हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी एंड मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो ट्वेल्थीज, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हमारे वीडियोस को अच्छे से वॉच कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, करते रहे ऐसे ही। तो ट्वेल्थीज के लिए आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है और कई मुद्दे उठते हैं इन पोल्यूशन पे। बात आती है सर, आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर ले चल रहे हैं और बात आ गई पोल्यूशन की। तो देखिए, आज के हमारे इस लेक्चर में हम दो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। एक टॉपिक हमारा होगा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड अनदर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। आज आपको सीवेज ट्रीटमेंट टॉपिक की दिक्कत बिल्कुल खत्म कर दूंगा। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता एसटीपी है क्या, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है क्या। तो आज ये सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि आखिर सीवेज ट्रीटमेंट है क्या। पहले हम इस चीज को जाने, उसके बाद तो हम जान जाएंगे कि हाँ, कौन से माइक्रोब्स इसमें यूज होते हैं। बायोगैस से आपका पुराना नाता रहा है, बहुत बचपने से आप लोग क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं बायोगैस जनरेशन पे, जो हमारे रूरल एरियाज में ज़्यादा फेमस है, विलेजेस में बहुत फेमस है, जहाँ पर बायोगैस से लाइट और कुछ हमारे किचन में यूज होने वाली गैस का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। क्या होता है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट? तो सबसे पहले सवाल उठ के आता है एक सीवेज प्लांट पे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है क्या? आप देख रहे हैं जैसे कि इस बैनर में आप देख रहे हैं कि पीछे की साइड ये एक रिवर है और पहले की जो टेक्नोलॉजी रही हो, बहुत से ऐसे आपके एरियाज है, बहुत से ऐसे स्टेट है जहां से बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकलता है। पहले क्या होता था डियर कि फैक्ट्रीज से डायरेक्ट जो वाटर है पोल्यूटेड, या वो सीवेज वाटर हो या टैनरीज से निकलने वाला पोल्यूटेड वाटर हो। टैनरीज जहां पर लेदर की टैनिंग करी जाती है बिफोर मेकिंग शूज एंड ऑल अदर गुड्स फॉर मेकिंग अप लेदर। तो उसका जो एक यूज्ड जो वाटर होता है, जिसे हम नाम देते हैं इफ्लुएंट्स, वो इफ्लुएंट्स डायरेक्ट रिवर में भेज दिया जाता है। रिवर का इकोसिस्टम उस वाटर के कारण डैमेज हो जाता था। तो ये कहा गया भाई कि कुछ ऐसा सिस्टम करिए कि डायरेक्ट सीवेज वाटर किसी भी रिवर में ना जाए, चाहे वो गंगा हो चाहे यमुना। इसके लिए प्रोजेक्ट बने, गंगा प्रोजेक्ट, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। इन प्लान के तहत ये बोला गया कि सीवेज वाटर को डायरेक्ट मत डालिए, इसके डालने से पहले इसको किसी भी जगह पर क्या करिए, ट्रीट करिए। इसी ट्रीट के कारण बन गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। मींस घरों में होने वाले जो भी हमारा वाटर है, जो भी गंदे नाले में पानी बहता है, इस पानी को डायरेक्ट रिवर में नहीं डाला जाएगा। डाला जाएगा बिकॉज और कोई सोर्स ही नहीं है कि हम रिवर में पानी ना भेजे, कहां जाएगा? जो इवेपोरेट होकर के तो क्लाउड्स बना नहीं देगा। तो ये वाटर डाला जाएगा, लेकिन ये वाटर को डालने से पहले उसको ट्रीट करिए। आखिर ट्रीट करके हम करेंगे क्या? तो देखिए, ट्रीट करने का मतलब ये होता है कि जो वाटर हमारा है, जो हमारे हाउस होल्ड्स वाटर निकल रहा है, सीवेज वाटर निकला, आप देखे होंगे गंदे नाले में कैसा डार्क ब्लैक कलर का वाटर बहता है। अगर ये डायरेक्ट रिवर में मिला दिया जाएगा तो रिवर का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। सवाल उठता है, सर डिस्टर्ब क्यों हो जाएगा? तो चलिए, इस डिस्टर्ब क्यों हो जाएगा तो समझते हैं। पहले इस सवाल का जवाब आपको मैं पूरा करता हूँ। मान लीजिए ये कोई एक पॉपुलेशन है, ध्यान से समझेंगे, ये एक पॉपुलेशन है, जहां पर घर बने हुए हैं, लोग रहते हैं। इन घरों से वाटर, जो हाउस होल्ड वाटर था, जिसे हम सीवेज वाटर कहते हैं, ये सीवेज वाटर पहले के टाइम में
डायरेक्ट रिवर में डाल दिया जाता था, डायरेक्ट रिवर में, यहाँ पर रिवर। समझिएगा, बड़े सिंपल थीम में आपको समझा रहा हूँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पहले के टाइम में जो सीवेज वाटर था, ये सीवेज वाटर डायरेक्ट रिवर में डाल दिया जाता था। इससे दिक्कत क्या आती थी? तो एक टर्म याद रख लीजिए, एक टर्म होता है, उस टर्म का नाम है बीओडी। बीओडी, बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मींस कि एक पैरामीटर निकाला गया है वाटर पोल्यूटिंग का। ये पैरामीटर बीओडी बहुत फेमस है। बीओडी ये निकाला गया है कि अगर किसी वाटर में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, अगर किसी वाटर में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, ऑक्सीजन क्यों? रेस्पिरेशन के लिए। इसका मतलब ये होता है डियर कि यहां पर माइक्रोब्स ज्यादा है, यहां पर माइक्रोब्स ज्यादा है। एक चीज समझ में आती है कि अगर किसी भी जगह, सिंपल सी बात है, आप जिस रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, जिस जगह पर आप पढ़ रहे हैं, अगर वो एक रूम है और अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो उस जगह पर ऑक्सीजन की डिमांड अभी उतनी नहीं होगी क्योंकि रूम में आप अकेले हैं। लेकिन आप के जैसे 10 स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ने लग जाए तो उस जगह पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज 10 लोग हैं तो 10 लोगों का रेस्पिरेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो 10 लोगों में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। जिससे क्या प्रूव हो रहा है कि 10 लोग यानी कि उस रूम में ऑर्गेनिज्म ज्यादा है। और ऑर्गेनिजम्स अगर ज्यादा है, 10 लोग आप रूम में बंद है एक जगह पर, तो सिंपल सी बात है उसी रूम में खाना खा रहे होंगे, रूम बंद कर रहे हैं, आपको बाहर नहीं निकलना है, उसी रूम में रहना है, तो सिंपल सी बात है उस रूम में आपके खाने पीने की व्यवस्था होगी। सेम ऐसे अगर किसी वाटर में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब उस वाटर में पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर ज्यादा है, तभी वो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं। और अगर माइक्रोब ज्यादा है, इसका मतलब कि वहां पर उनके खाने की व्यवस्था है पर्याप्त। तो वाटर में अगर माइक्रोब ज्यादा है तो इसका मतलब इस वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि माइक्रोब्स इन्हीं ऑर्गेनिक कंटेंट से एनर्जी बनाता है। ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, यानी किसी जगह का अगर बीओडी ज्यादा हो गया तो इसका मतलब उस जगह पर पाए जाने वाले वाटर में माइक्रोब्स भी ज्यादा है। यानी बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइक्रोब्स। और अगर माइक्रोब ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत है, ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत है। और अगर ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत है, दैट इज मीन ये वाटर हाईली पॉल्यूटेड है, हाईली पॉल्यूटेड है। तो इस पे क्वेश्चन बोर्ड पूछता है कि किसी वाटर, कोई वाटर हाईली पोटेंशियल लगता है पोल्यूशन की, कौन सा पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है उसका बीओडी। किसी वाटर का बीओडी ज्यादा हुआ, इसका मतलब वहां पर माइक्रोब ज्यादा है, तभी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है। और अगर माइक्रोब ज्यादा है, इसका मतलब कि उस माइक्रोब भी कुछ खा रहे होंगे, तो वो वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक कंटेंट खा रहे हैं। और जिनमें तीनों चीजें ज्यादा हो गई, जिस भी वाटर सैंपल में, चाहे वो वाटर सैंपल सीवेज का हो या टैनरीज से निकला हुआ एफ्लुएंट्स हो, उस वाटर का पोल्यूटेड होना लाजमी है, वो बहुत पोल्यूटेड होगा। रिवर कहती है हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप गंदा पानी डालिए, लेकिन उसका बीओडी कम होना चाहिए, क्योंकि अगर बीओडी कम नहीं हुआ तो आप रिवर के बीओडी को बढ़ा देंगे। और ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के कारण, ऑर्गेनिक कंटेंट होने के कारण यहाँ पर माइक्रोब्स पैदा होंगे जो अदर लाइफ को बर्बाद करेंगे। इसी रिवर का वाटर सप्लाई किया जाएगा, लोग पी करके जॉइंटिस, टाइफाइड जैसी बीमारियां लेंगे। इसलिए बीओडी वाटर का कम होना चाहिए, और इसी को कम करने के लिए हमने एक प्लांट लगा दिया बीच में। ये प्लांट हमने तैयार किया, हमने कहा भाई
ये प्लांट तैयार हो गया। हमने कहा कि भाई आप वाटर को एक जगह ला करके दीजिए मुझको, हम इस वाटर को ट्रीट करेंगे। हम इस वाटर को, जो भी सीवेज वाटर है, इसको नाले में फेंकने से पहले हम इस वाटर को ट्रीट करेंगे। यानी आप डायरेक्ट मत डालिए रिवर में वाटर। हमने नालों का कनेक्शन एक बड़े से, जो लगभग 500 मीटर 1 किलोमीटर के बीच का एक ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जाता है, जिसका काम होता है वाटर में मौजूद बीओडी को कम करना। इसका काम है बीओडी को कम करना। ये नीचे एरो बना रहा हूं, मतलब कम करना। ऐसे प्लांट को ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है, एसटीपी कहा जाता है। तो अब क्या हुआ, अब कहीं से भी फैक्ट्रीज से या घरों से निकलने वाला सीवेज वाटर डायरेक्ट रिवर में ना डाल करके पहले आपको भेजना पड़ेगा एसटीपी। आपको नहीं भेजना है, सारे चैनल्स होते हैं, टनल्स होते हैं, सब लगाए जाते हैं। हमारे जो भी उस अथॉरिटी का जो भी हमारा डेवलपमेंट इलाका होता है वो खर्चा करता है पैसे। तो आज हमारे पास जो सीवेज वाटर निकलेगा वो पहले ट्रीटमेंट प्लांट के पास जाएगा। ये आप लोग को बातें अभी तक नहीं पता थी। तो जो आप गंदे नाले में बहता हुआ पानी देखते हैं, ये पानी ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारे जाते हैं। जब ये ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचते हैं तो उस ट्रीटमेंट प्लांट का काम होता है उसकी बीओडी जो बढ़ी हुई है, उस बीओडी को कम कर दीजिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो वाटर यहाँ से निकलता था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से डायरेक्टली जो डाला जाता था वो डार्क ब्लैक होता था। लेकिन जब ये ट्रीटमेंट प्लांट से निकल करके रिवर में मिलाया जाता था तो ये पेट्रोल जैसा दिखाई पड़ता है, जो मैंने खुद एक ट्रेनिंग में, समर ट्रेनिंग पे मैंने देखा है इसको। समर इसलिए मैं काफी अच्छे से आपको बता पा रहा हूँ बिकॉज मैंने इसकी ट्रेनिंग करी हुई है। तो जो बीओडी, अब वाटर जो निकलता है इसका बीओडी बहुत कम होता है, वो ट्रांसपेरेंट येलोइश कलर का होता है वाटर, यानी पेट्रोल जैसा। अब उसको फिर से रिवर में डाल दिया जाए, क्यों? अब उसका बीओडी कम है, रिवर का वाटर का बीओडी खराब नहीं होगा। और इस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी का यूज करके गंगा रिवर या यमुना रिवर इनको पोल्यूटेड होने से बचा रहे हैं हम लोग। काफी इस पे एक्शन प्लान किए जा रहे हैं। तो मेन जो थीम है बेटा, वो थीम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की इस तरीके से रिलेटेड है। ये मेरा तरीका था जिससे आपको शायद समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वाटर की बीओडी को कम करना है इसका मेन एम। देन वाटर मिला दिया जाएगा रिवर में। अब रिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवर इकोसिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीओडी है क्या, ये भी मैंने आपको बताया। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, किसी वाटर में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बीओडी बढ़ जाता है। यानी आप जो भी पानी पीने जा रहे हैं, अगर उसका बीओडी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब उस वाटर में माइक्रोब ज़्यादा है, और माइक्रोब ज़्यादा है इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है। ऐसा पानी हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि वो वाटर पोल्यूटेड है। क्लियर? तो हम इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कई सारे माइक्रोब्स का यूज करते हैं क्योंकि वाटर से ऑर्गेनिक कंटेंट को खत्म करना आसान नहीं होता है। तो उस वाटर से ऑर्गेनिक कंटेंट को खत्म करेंगे तभी माइक्रोब्स कम होंगे और तभी बीओडी कम होगा। तो बीओडी कम करना है तो ऑर्गेनिक कंटेंट को कम करना है। हमें पता है ऑर्गेनिक कंटेंट को अगर कम करना है तो यहाँ पर माइक्रोब्स छोड़ेंगे हम लोग। माइक्रोब्स उस ऑर्गेनिक कंटेंट को खाएगा, फिर हम माइक्रोब्स को भी मार डालेंगे। ये थीम पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम करता है। पहला क्या, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे वाटर पहुंचा, सीवेज वाला जाने दीजिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर जो वाटर है जहां पर आपका ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, यहाँ पर हमने माइक्रोब्स मिक्स कर दिए। यहाँ पर आपने माइक्रोब मिक्स कर दिए। अब माइक्रोब इसको खाएंगे तो माइक्रोब्स खा करके एक ग्रुप बनाते से बोलते हैं फ्लक्स, इसको बोलेंगे फ्लक्स। ये इन्होंने ग्रुप बनाया, ऑर्गेनिक कंटेंट और माइक्रोब अटैच हुए और इन्होंने क्या बनाया, फ्लक्स। क्योंकि खाना खा रहे हैं डेवलपमेंट करेंगे, खाना खा रहे हैं डेवलपमेंट करेंगे। इसी फ्लक्स को हम डिस्ट्रॉय कर दें या इसी फ्लक्स को हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में रख दें तो सारे एरोबिक बैक्टीरिया मारे जाएंगे और हमारा फ्लक्स को हम बाहर रिमूव कर देंगे। वाटर से ऑर्गेनिक कंटेंट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और बीओडी कम होता जाएगा। चलिए अब चलते हैं एनसीईआरटी कुछ थ्योरीज पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या थीम होता है बीओडी। ये एक फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए कि बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइक्रोब्स एंड माइक्रोब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक कंटेंट। बीओडी बढ़ेगा तो ऑर्गेनिक कंटेंट उसमें है तभी उसमें माइक्रोब भी ज्यादा है और ऐसा वाटर हाईली पोल्यूटेड होता है। हमारा मेन एम था बीओडी कर दो कम तो माइक्रोब्स हो जाएंगे कम और ऑर्गेनिक कंटेंट हो जाएगा कम, तो वाटर जो है पोल्यूटेड कम हो जाएगा।
क्लियर? तो यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम ये था कि वाटर का बीओडी कम करना है, ना कि आप ट्रीटमेंट प्लांट से ये समझ जाइए कि इस वाटर को ड्रिंकेबल वाटर बनाते हैं। नहीं, ड्रिंकेबल वाटर नहीं बनाते हैं, ये वाटर नॉर्मल वाटर जैसा ही होगा, रिवर में फेंका जाएगा फिर से, लेकिन उसका बीओडी लेस हो जाता है। माइक्रो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। सीवेज क्या है? म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है, कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। ये बात अच्छे से समझ जाइए, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंटेंट ही खाते हैं एंड अनडाइजेस्टेड ऑर्गेनिक कंटेंट को थ्रू फेसेस बॉडी के बाहर निकालते, वही हमारा सीवेज वाटर बनता है। तो उस वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट होना लाजमी है, और ऑर्गेनिक कंटेंट अगर है तो वहां पे माइक्रोब्स भी ज्यादा होंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक लेस पॉल्यूटिंग इट इंक्लूड्स 2 स्टेजेस। जब भी हम कोई ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं तो वहां पे 2 स्टेजेस यूज करते हैं। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या इसी को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। यानी अब सीवेज ट्रीटमेंट की मैकेनिज्म थीम तो आप समझ ही गए मेरे से पहले से ही कि यहाँ होना क्या है। सारे सीवेज वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट से लेके जाया जाएगा। अब उस ट्रीटमेंट प्लांट में क्या हो रहा है, तो आपने 2 स्टेप पे काम करना है। उस प्लांट में पहला जो काम होना है वो काम होना है प्राइमरी ट्रीटमेंट का, और दूसरा जो काम होगा वो होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, चलिए पहले चलते हैं कहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट के पास क्या होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट का और देखिए मैं अच्छे समझाता हूं। आप अगर बाथरूम में नहाते हैं या किचन में आपकी सिंक होती है, तो सिंक में एक फिल्टर जैसा कुछ लगा रहता है जो कोर्स पार्टिकल को वाटर में सिंक में जाने से रोकता है, क्योंकि अंदर वो चोक हो सकता है। समझ गए? बाथरूम में भी आपके जो जहां पे ड्रेनेज का सिस्टम है उस जगह पर क्या होता है, एक हमारा फिल्टर स्टील का प्लेट लैग स्ट्रक्चर लगा रहता है, जहां पर कि जो भी कोर्स पार्टिकल होते हैं वो कोर्स पार्टिकल पहले फंस जाते हैं। तो भाई यहां पर भी होना है, गंदे नाले से बहते हुए पानी में न जाने कितनी चीजें हैं, कोई मरा पड़ा है उसमें, जानवरों के फ्लश है, कुत्ता ही मरा पड़ा बह रहा उसमें। अब उसको सीधे डायरेक्ट प्लांट में नहीं घुसा जा सकता, तो उसके पहले क्या करते हैं लोग, प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट ये सारे कोर्स पार्टिकल को हटाओ, एक बड़ी सी ग्रिड लगी होती है, वाटर को उस ग्रिड से गुजारा जाता है, सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स स्टोन पिस्टोन छन के बाहर रहते हैं, केवल वाटर अंदर पहुंचता है। तो पहले हमें उस सीवेज वाटर से दिखने वाली चीजों को रिमूव करना होता है, वो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। देन जब दिखने वाली चीजें हट जाती हैं, अब हम जब ऑर्गेनिक कंटेंट को रिमूव करते हैं तो हमें सेकंड मेथड यूज करना पड़ता है, वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो 2 ट्रीटमेंट हो गए, पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड अनदर वन इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। चलिए चलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के पास। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। एकदम बेसिक सा फंडा जो आपको मैंने पहले पेज से बताया, उसके बाद आपने 2 मेथड्स यूज करते हैं, 2 स्टेप यूज करते हैं एसटीपी में। पहला स्टेप होता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड अनदर वन इज सेकेंडरी। हमें क्या दिमाग में रखना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करना है, जो भी चीजें दिखने वाली उसे हटाना है, यही प्राइमरी ट्रीटमेंट है। अब साइंटिफिकली नाम उसको दिया जाए उसको, लेकिन आपने दिमाग में ये रखना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो दिखने वाली चीज है वो हटाना है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ना दिखने वाली चीज जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट उसको रिमूव करना है। Primary treatment, it is the physical of removal of particles. It includes removal of floating debris by sequential filtration. बार-बार फिल्ट्रेशन करके देखिए, ग्रिड चैम्बर लगा हुआ है, वाटर आ रहा है, यहाँ पे ग्रिड लगा हुआ है, बड़े-बड़े पार्टिकल्स को रिमूव कर रहा है। फिर ग्रिड चैम्बर लगे होते हैं, देखिए जो कोर्स पार्टिकल्स है, देखिए दिख रहे हैं आपको नीचे गिर रहे हैं। इसके बाद हल्का जो वाटर फ्लोट कर रहा है वो बाहर चला गया, और ये हो गया हमारा सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में देखिए जैसे कि पानी में बालू आती है तो पानी को रख देते थे पहले, नलों से निकलता था जब पहले वाटर, तो वाटर को रख दिया बाल्टी में भर के, तो जो भी हमारे हैवी पार्टिकल्स थे, जो भी हमारे सैंड के पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ जाते थे। वो प्रोसेस क्या था, वो प्रोसेस सेडिमेंटेशन था। वही यहाँ पे हो रहा है, वाटर को थोड़ी देर टैंक में रोका गया है जहां पर जो भी हैवी पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ जाते हैं, और हमारा जो वाटर जो सेडिमेंटेशन के बाद जो वाटर है हमारा, वो वाटर को आगे पास कर दिया जाता है। आगे पास कर कहां भेजा जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। तो देखिए ये सारी चीजें हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट में है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ द ग्रिड है। अभी तक किसी हमने माइक्रोब्स का यूज नहीं किया, इसलिए ये एक फिजिकल प्रोसेस है। क्लियर? द सेटल्ड सॉलिड पार्टिकल, देखिए यहां पर एक चीज आपको मिलती है, द सेटल्ड सॉलिड फ्रॉम प्राइमरी स्लेज एंड द सुप्रानेटल फॉर्म्स द प्राइमरी इफ्लुएंस। इतना करने के बाद जो आपका लिक्विड कह रहा है, बता रहा, जो बच रहा है, जो लिक्विड जो पानी आगे भेज जा रहा है, वो हमारा प्राइमरी इफ्लुएंस है। प्राइमरी इफ्लुएंस बोलते हैं इसको। प्राइमरी इफ्लुएंस, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी इफ्लुएंस होता है। यानी अभी
आपका सीवेज वाटर आया, आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू ग्रिड चैम्बर में भेजा, देन सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा, आफ्टर दैट जो अब इफ्लुएंट्स पास आउट हो रहा है उसे आप प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के पास आ जाए तो देखिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एक हमारा टैंक होता है और एरिएशन टैंक। ये एरिएशन टैंक कुछ ऐसा होता है, एक टैंक है, ओके, नीचे एयर कंट्रोलर है, ये हमारा एयर कंट्रोलर है, एयर हमें फेंकना होता है यहाँ से। एयर क्यों भेज रहा है? क्योंकि एरोबिक, बताता हूँ, एयर कंट्रोलर है, यहाँ से एयर हम सेंड करेंगे अंदर। इधर देखिए हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट्स आ गया है, ये हमारा प्राइमरी इफ्लुएंट्स, वही इफ्लुएंट्स जो अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद आया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद एक टैंक में भेज दिया गया है। इस टैंक को एरिएशन टैंक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयर डाली जाएगी इसलिए इसको एरिएशन टैंक बोल रहे हैं। एरिएशन टैंक में एयर डाली जाएगी और हमारा इफ्लुएंट्स आ गया। एयर डालने का कारण क्या था? एयर डालेंगे तो ऑक्सीजन पहुंचेगी और यहाँ पर मौजूद होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक माइक्रोब्स आप अच्छे से जानते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, इसलिए एयर फिल्टर भेजी जा रही है। जब एयर यहाँ पर भेजी जाती है तो जो माइक्रोब्स होता है वो माइक्रोब्स और उनके साथ मौजूद ऑर्गेनिक कंटेंट मिल करके ऐसे फ्लक्स बनाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछाता है फ्लक्स के बारे में, ये देखिए मैं अब मार्क कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स है क्या? बैक्टीरियल एसोसिएशन विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर। फ्लक्स, ये पॉइंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, नोटेबल पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा भाई। माइक्रोब्स विद फंगल एसोसिएशन, फंगाई भी यहाँ पढ़े। अब देखिए यहाँ पर हमने माइक्रोब्स का यूज किया हुआ है, इसलिए ये एक तरीके का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है और हमें पढ़ना पड़ रहा है हमारे चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। तो यहाँ पर बैसिलस बैक्टीरिया हो सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई की स्पीशीज यहाँ पे यूज किया था। तो आपसे कोई पर्टिकुलर कॉमन बैक्टीरिया नहीं पूछने वाला, पूछता भी तो आप इतना बता दीजिए कि स्ट्रेप्टोकोकस या बैसिलस फैमिली के बैक्टीरिया यहाँ पर यूज किए जाते हैं। वो बैक्टीरिया यहाँ पर पाया जा रहा है, बैक्टीरिया एयर के कंटेंट में फल फूल रहा है और उसमें मौजूद जितना भी ऑर्गेनिक कंटेंट है उस ऑर्गेनिक कंटेंट को वो खत्म कर रहा है। देखिए फ्लक्स ऐसे दिखाई पड़ते हैं, ये देखिए फ्लक्स मैक्स लाइक मासेस ऑफ बैक्टीरिया फंगल फिलामेंट्स, ये देखिए फ्लक्स, ये जो आप देख रहे हैं ऐसे फ्लक्स दिखाई पड़ते हैं। यानी इस फ्लक्स में क्या है? इस फ्लक्स में हमारे माइक्रोब्स है, साथ ही साथ हमारा ऑर्गेनिक फंजाई भी यहाँ पर मिक्स है, बैक्टीरिया के साथ फंजाई भी है। अब देखिए जब ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म होने लगा धीरे धीरे इससे, क्योंकि बैक्टीरिया क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक कंटेंट खा रहा है और हर एक बैक्टीरिया 20 मिनट में 1 से 2 हो जाता है। तो क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है, ऑर्गेनिक कंटेंट कंज्यूम करके अपना नंबर बढ़ा रहा है। तो हमें एक फ्लक्स मिलता है, जैसे कीचड़ जैसा मिल जाता है। वही कीचड़ जैसा हमें रिमूव करना है, क्योंकि वही हमारा निकल जाएगा तो हमारा माइक्रोब्स भी खत्म हो जाएंगे और माइक्रोब्स से जो ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म कर दिया वो भी निकल जाएंगे। हमने इस वाटर को एरेशन टैंक से निकालने के बाद जो वाटर हमारा निकलेगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट। देखिए अभी प्राइमरी इफ्लुएंट्स आया, एरिएशन टैंक से गुजारने के बाद हमने इसको नाम दिया सेकेंडरी इफ्लुएंट्स। अब सेकेंडरी इफ्लुएंट्स को कहां भेजा जाएगा? अभी एरिएशन टैंक था, अब इससे वाटर निकाल करके हम इसको दूसरी जगह भेजने वाले। देखिए कहां भेजते हैं इसको हम। अब ये वाटर जाएगा हमारा एक दूसरे टैंक पे। यहाँ पर बीओडी को एक्सप्लेन किया गया है कि बीओडी है क्या, जो मैंने बताया आपको, बीच में बीओडी का इंट्रोडक्शन दिया गया कि बीओडी हम लोग कम कर रहे हैं। एरिएशन टैंक में बीओडी हमने कम किया और बीओडी का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले दे दिया था कि बीओडी होता क्या है। क्लियर? तो यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। अब देखिए एरिएशन टैंक से निकला इफ्लुएंट हम कहाँ भेज रहे हैं? हम भेजते हैं उसको फाइनल सेटलिंग टैंक्स में। फाइनल सेटलिंग टैंक से भेजेंगे जहां पर उस फ्लक्स को रिमूव किया जाएगा और वाटर को फिल्टर करके बाहर निकाला जाएगा। तो देखिए जो फ्लक्स होते हैं उस फ्लक्स अब बैठा जाता है, यहाँ पर नीचे बैठ रहा है, सेटल डाउन हो रहा है। अब उसी को हम नाम देते हैं एक्टिवेटेड स्लेज। ये जो आप देख रहे हैं एक्टिवेटेड स्लेज है, वही बैक्टीरिया एंड फंगल एसोसिएशन जो ग्रुप बना था जिसे हम एक्टिवेटेड स्लेज कहते थे, जिसे हम फ्लक्स कहते थे, वो फ्लक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड स्लेज यहाँ पर सेटल डाउन हो जाता है।
हमारा इफ्लुएंट्स बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए कितने बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, सब बड़े बड़े टैंक हैं, एग्रीशन टैंक है, एनारोबिक डाइजेस्टर्स हैं। तो द इफ्लुएंट्स इज देन पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लक्स आर सेडिमेंट। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लेज। सेडिमेंट कर लिया हमने, फ्लक्स को बाहर निकाल लिया। A small part of the activated sludge, a small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank. इसी फ्लक्स को हम फिर से, क्योंकि हम बैक्टीरिया कहाँ से लाएंगे बार बार, तो यहाँ पर फ्लक्स में जो बैक्टीरिया मौजूद है उसको उठाया, फिर से एरिएशन टैंक में डाल दिया। अब जब फिर से एरिएशन टैंक में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से एरिएशन टैंक में डाल दिया हमने, अब फिर से यहाँ पर माइक्रोब्स आ गए, फिर से माइक्रोब्स ने ऑर्गेनिक कंटेंट खाना चालू कर दिया। अब हमने जो वाटर था, इस इफ्लुएंट्स को हम क्या कर देंगे, रिवर में डाल देंगे। इस जगह पर आकर के हमारा बीओडी बहुत लेस हो जाता है, बीओडी बहुत कम हो जाता है, एंड ऐसा वाटर आप किसी रिवर को पॉल्यूट नहीं करेंगे। तो ये था हमारा क्या, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट का एक बड़ा सा पार्ट। आपको यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट में दिखाया है, ये देखिए कैसे वाटर आया, प्री ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट, देखिए एयर जा रही है, ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट आया, प्राइमरी ट्रीटमेंट में वाटर कहाँ भेजा गया, एरिएशन टैंक में भेजा गया, एरिएशन टैंक से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट कितना लंबा सेटअप रहता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट से जो हमारा स्लज निकला उसको स्लज डाइजेशन में भेज दिया, स्लज डाइजेस्ट हो जाएगा। कुछ स्लज को हम मीथेन गैस रिलीज करके हम उससे इन्फ्लेमेबल गैस बना सकते हैं, एंड स्लज को हम एज अ फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। तो ये था एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। उसके पहले आपको एक चीज़ बता दें कि हमने पहला जो हमारा टॉपिक उठा था वो था हमारा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो जहाँ पर माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स के नाम कम थे, आपको सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा बताया गया। तो याद रखिएगा, माइक्रोब्स का पर्टिकुलर कोई कॉमन नेम आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला नहीं है, सिर्फ वहाँ पर बैक्टीरिया एंड फंगस के एसोसिएशन पाया जाता है। फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता दें तो वहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस एंड बैसिलस फैमिली के बैक्टीरिया वहाँ पर पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनना है सबसे ज़्यादा, तो फ्लक्स क्या होता है, इस पर बहुत बार पूछा गया है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज फ्लक्स। तो बैक्टीरिया एंड फंगल एसोसिएशन, फंगल हाइफी एसोसिएशन जो होता है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। यही फ्लक्स को जब सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू अलग कर लेते हैं तो वहाँ पर हम इसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। तो हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को जाना, और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक बायोगैस प्रोडक्शन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। एक बहुत ही बड़ी चीज है ये बायोगैस, और बायो का यहाँ पर नाम इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये गैस जो जनरेट होती है ये माइक्रोब्स के द्वारा, माइक्रोब्स के थ्रू ये गैस जनरेट होती है, इसलिए इसे बायोगैस के नाम से जाना जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी किसी चीज में डाला जाएगा तो सिंपल सी बात है, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। एरोबिक इन द सेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक इन द सेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया दो कैटेगरी में रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे माइक्रोब्स यूज होने हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में, वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया काऊ डंग में बहुत पाए जाते हैं, तो हम इसलिए बायोगैस में मोस्टली काऊ डंग का यूज करते हैं, बिकॉज माइक्रोब्स काऊ डंग में ज्यादा पाए जाते हैं। वो माइक्रोब्स जो एनारोबिक होते हैं, सॉरी काऊ डंग में ज्यादा पाए जाते हैं ये माइक्रोब्स, इसीलिए हम बायोगैस जनरेशन के लिए काऊ डंग का यूज करते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रॉस का यूज करते हैं, जो भी घास फूस होती है उसको भी डाल देते हैं यहाँ पर। तो बायोगैस के लिए बनाने के लिए माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए शायद हमें टॉपिक पढ़ना पड़ गया, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। चलिए देखते हैं बायोगैस में है क्या। तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनली मीथेन, produced by microbes such as methanogens। यहाँ पर एक पॉइंट आपका पहली लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती है, मेथनोजेंस वही बैक्टीरिया है जो काऊ डंग में पाए जा रहे हैं, जो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। ये बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए ये बड़े बड़े टैंक में मिट्टी के अंदर बनाए जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि अगर इनको ऑक्सीजन मिल गई तो ये मारे जाएंगे, और अगर ये मर गए तो ये कोई भी
मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं करेंगे, और जब ये कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है कि ये कोई भी गैस रिलीज नहीं करेंगे, और गैस रिलीज नहीं होगी तो हमारा प्रोग्राम कैंसिल, हमारा प्लांट ठप। तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनली यहाँ पर मीथेन गैस पाई जा रही है, और मीथेन गैस बनाने वाले, प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे मेथनोजेंस हैं। सिंपल सी, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी एक्टिविटी को यूज कर रहे हैं गैस बनाने के लिए। तो बैक्टीरिया को क्या पता, वो तो अपना रेस्पिरेशन कर रहा है एंड इन द एज द बाई प्रोडक्ट वो मीथेन बना रहा है, और उसी मीथेन से हम क्या बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। मेथनोजेंस ग्रो एनारोबिकली, जैसा कि मैंने बता दिया आपको पहले ही, एनारोबिकली यानी कि एनारोब्स होते हैं, सेलुलोजिक मटेरियल को ये डिकम्पोज करते हैं, उससे मीथेन जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस भी होती है। तो आपसे अगर पूछता है कोई कि बायोगैस का मिक्सचर है क्या, तो मिक्सचर में मीथेन गैस है, साथ में CO2 और हाइड्रोजन गैस भी मौजूद होती है। तीन चीजों का मिक्सचर है, मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन। लेकिन जो मेनली जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चीज है वो है हमारा मीथेन। याद रखिएगा तीन गैस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए। 3 गैसेस हैं, मीथेन, CO2 एंड हाइड्रोजन। मेथनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन एनारोबिक, जो कि मैंने बताया, रूमेन्स ऑफ कैटल। रूमेन मतलब स्टमक का एक पार्ट होता है जो केवल इन कैटल्स में पाया जाता है। स्टमक का एक पार्ट होता है रूमेन, इसीलिए जिन ऑर्गेनिज्म में यानी जिनके हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म में रूमेन पाया जाता है उसे रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो जितने भी हर्बीवोरस है, कैटल्स है, वो रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास स्टमक में एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इसे रूमेन का नाम दिया जाता है। बायोगैस का यूज करते हैं कुकिंग में, लाइटनिंग में, इसी को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखिए कैसे ऐड कर रहे हैं काऊ डंग को ये एक टैंक में, जिसे हम बोलेंगे अभी एक बायोगैस प्लांट है। देखिए एनसीईआरटी का बेहतरीन सा डायग्राम आपके लिए कि पार्ट्स ऑफ, अगर हम बायोगैस प्लांट की बात करें तो एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आएगा बेसिकली, लेकिन हाँ एग्जाम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए सबसे पहली बात तो आप नंबर 1 पे जाइए। तो नंबर 1 हमारा है एक कंक्रीट टैंक है। ये नंबर 1 हमारा एक कंक्रीट टैंक होता है, यानी सीमेंट का बनाया गया टैंक है। 10 से 15 फीट डीप होता है, यानी 10 से 15 फीट की गहराई होती है इस टैंक की। देख लीजिए अगर आपको बनाना पड़े तभी तो बनाए। 10 से 15 फीट गहरा ये टैंक होता है। कलेक्ट टू बायो वेस्ट एंड स्लरी ऑफ डंग, तो काऊ डंग डाल दिया, स्लरी डाल दिया, सब यहाँ पर अंदर दिया गया। A floating cover is placed over the slurry which keeps on rising as the biogas is produced. एक फ्लोटिंग कवर रख दिया था, जैसे परफ्यूम में होता है एक फ्लोटिंग कवर होता है, उसमें आप उसको दबाते हैं तभी गैस बाहर निकलती है। ऐसे कुछ यहाँ पर भी जैसे ये प्रेस किया जाएगा यहाँ से हमारी गैस रिलीज होगी। तो एक फ्लोटिंग कवर लगा दिया गया इसके ऊपर। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, कंक्रीट का टैंक बनाया, इसे हम डाइजेस्टर नाम कह सकते हैं। ये डाइजेस्टर है जिसकी जो डीप डेप्थ है वो 10 से 15 फीट की होती है। इसे कंक्रीट से बढ़िया बना दिया गया कि लीकेज नहीं हो। इस डाइजेस्टर यानी कंक्रीट का जो टैंक है, इस टैंक के ऊपर एक हम लगा देते हैं क्या, एक फ्लोटिंग कवर लगा दिया। ठीक है, फ्लोटिंग कवर के बाद आप देखेंगे सेकंड नंबर पे यहाँ फ्लोटिंग कवर के ऊपर क्या लिखा, आउटलेट टू सप्लाई बायोगैस। ये क्या है, एक आउटलेट है बायोगैस के लिए। आउटलेट मतलब बाहर निकालना, इसी जगह से हमारी जो बायोगैस है वो बाहर निकलेगी, आउटलेट का काम करेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट यानी इस जगह पे आप देखेंगे तो आउटलेट टू रिमूवल स्पेंट स्लरी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। अब जब आप डाइजेशन होगा तो स्लरी बनेगा, स्लरी मतलब एक कीचड़ जैसे वहाँ फ्लक्स बन रहा था ऐसे यहाँ स्लरी तैयार होगा। इस स्लरी को बाहर रिमूव कर दिया जाएगा और एज अ फर्टिलाइजर हम खेतों में यूज कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर अब जब यहाँ पर माइक्रोब्स मौजूद है हमारे, यहाँ पर हमारे माइक्रोब्स हैं और यहाँ पर हमारे काऊ डंग साथ में स्लरी सब मौजूद है। यहाँ पर माइक्रोब्स रेस्पिरेशन करता है और गैस जनरेट करता है। कौन सी गैस जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो गैस जनरेट हो रही है वो गैस हमारी है मीथेन, साथ में CO2 है एंड हाइड्रोजन है। ये गैस बाहर निकलेगी, इसी के मिक्सचर को हम बोल रहे हैं बायोगैस। क्या है हमारी बायोगैस। तो इस तरीके से बायोगैस बनी, बाहर गई, इसको एज आप लाइटनिंग यूज कर सकते हैं एंड किचन में खाना बनाने के लिए भी यूज किया सकता है। तो ये विलेज में ज़्यादा मतलब एक तरीके से फेमस है और काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं वहाँ पर।
तो इस तरीके से आपको डायग्राम में 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो कंक्रीट की टैंक होगी, इसे डाइजेस्टर कहते हैं। सेकंड थिंग होगा आपका एक फ्लोटिंग कवर होगा जो आउटलेट करेगा, गैस को बाहर निकालेगा। एंड थर्ड जो होता है वो स्लज को रिमूव करने वाला पार्ट होता है। काउ डंग एंड वाटर यहाँ से मिक्स किया जाता है। इस तरीके से बायोगैस प्लांट हमारा काम करता है। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन डेवलप टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में अगर बायोगैस का जो ये आप देख रहे हैं, देखिए टैंक बना हुआ है, ये टैंक के ऊपर फ्लोटिंग कवर है, ये आपका डाइजेस्टर टैंक है, देख रहे हैं हम अच्छे से। तो इंडिया में अगर डेवलपमेंट करने वाला कोई आया बायोगैस प्रोडक्शन को, तो यहाँ पर 2 हमारे इंस्टीट्यूट थे। एक IARI था, इसका एक्सपेंड फॉर्म एग्जाम में पूछा सकता है, IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन लोगों ने मिलकर के बायोगैस को इंडिया में लॉन्च किया। कैसे बायोगैस बनाई जाए ये इंडिया में डाला गया। तो इस तरीके से हमने माइक्रोब्स एंड मेथनोजेंस का यूज किया बायोगैस की जनरेशन में, और गाँवों में, विलेज में बढ़िया से बायोगैस जनरेट की गई, जिससे कि लाइटिंग की और खाना बनाने की समस्या को खत्म किया गया। थोड़ा बहुत तो पैसा लगता ही है पहले, आफ्टर दैट फिर आपको सुनाई देता है। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात करी थी माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पर आपने फ्लक्स के बारे में जाना, बैक्टीरिया फंजाई जो दोनों एसोसिएशन करके बना रहे थे, वहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता था। नेक्स्ट आपने जाना BOD क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया कि BOD क्या है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट MCQ में दे सकता है आपको कि वाटर के पोल्यूशन पोटेंशियल को नापने के सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा मेजरमेंट है, तो वह है BOD। हमने वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को जाना, एंड आफ्टर दैट BOD कम करके वाटर को रिवर में फेंक दिया। अब कोई रिवर को दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमने जाना माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो वहाँ पर हमने जब बायोगैस प्रोडक्शन की बात आती है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोब्स, हमारा मेथनोजेंस बैक्टीरिया यूज किया गया, जो कैटल्स के गट में पाया जाता है, उनके स्टमक में पाया जाता है। इस बैक्टीरिया को हमने यूज करके मीथेन गैस बनाई, बायोगैस बनाई और उसके फायदे उठाए। जहाँ पर आपने बायोगैस का एक प्रोडक्शन का जो प्लांट है वो देखा कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है उस प्लांट को, और इस तरीके से हमारे दोनों टॉपिक आज के फिनिश हुए। आई होप अच्छे से वीडियो आप देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे कुछ नए माइक्रोब्स के साथ। ओके, बाय बाय।